गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इस क्रम में हम ईवीएस के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो गए हैं। यदि आप भी सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है किसी ग्रुप में जरूर शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईवीएस के प्रश्नोत्तर को जो है हमने 75 तक कर लिया था, आज 76 से शुरू करेंगे। हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर के जो एनवायरमेंटल स्टडीज का बुक है, इसमें जो है क्यों जो है कविताएं और कहानियां सम्मिलित की गई है। कहानियां बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, कविताएं देखने को मिलेंगी जो ईवीएस की बुक है इसमें। तो ये क्यों शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, क्या इसका उद्देश्य यही है? नहीं। और देखिए, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, नहीं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, मूल संकल्पनाओं में अधिगम में वृद्धि करना, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन, नहीं, ये भी आपको गलत होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। यानी कि 4 भावी शिक्षक, यानी कि जो आगे शिक्षक बनेंगे उन्हें जो है हम भावी शिक्षक के रूप में जानते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में प्रशिक्षु हैं तो उन्हें भी जो है आप भावी शिक्षक के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, आगे जो है टीचर बनने का जो सपना देखते हैं, उन्हें जो है हम भावी शिक्षक के रूप में जानते हैं। तो 4 भावी शिक्षक है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के मूल विषय यानी कि यात्रा, ठीक है, यात्रा जो विषय है इस पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो देखिए किस पर उन्होंने केंद्रित किया, देखते हैं। हमारा ऑप्शन है, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। तो ये आपका सही नहीं होगा। व्याख्या करना और चार्ट का उपयोग कर लेने से जो है बच्चे यात्रा के बारे में जो है नहीं जान पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा के विभिन्न विधियों की व्याख्या, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेक्चर देना बस काफी नहीं होता है और वो भी पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रखना बच्चों को, ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत होगा। हमारा लास्ट ऑप्शन है इसमें, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, ये आपका सही होगा। इसमें देखिए, बच्चे जो हैं, जैसे आपके जो विद्यार्थी होंगे कक्षा 5 की, जैसे कि क्वेश्चन में बात हो रही है, तो मान लीजिए कक्षा 5 के बच्चे, कुछ बच्चे जो है गाड़ी से आते हैं, कुछ ऑटो से आते हैं, विभिन्न यात्रा के जो है साधन का उपयोग कर रहे होते हैं, तो उन्हीं का अनुभव के द्वारा जो है हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो ये जो है सबसे उपयुक्त जो है आपका तरीका होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि उनके जो विभिन्न साधन का अनुभव है उन्हें जो है उनसे कहना कि उनके बारे में जो है वर्णन करें, ये सबसे अच्छा तरीका होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। तो देखिए विषय क्या है, सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। तो देखिए, सोचिए और चर्चा कीजिए एक पाठ है ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में, यानी कि ईवीएस की बुक में। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन यहाँ पे, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इस पाठ में कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। तो यानी जो है इसमें जो है बच्चों का जो है चिंतन कौशल को जो है विकास करने के प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो है बच्चे इस ऐसा जो है प्रश्न यदि बच्चे से पूछे जाए तो वो क्या करेंगे, वो सोचने की तरफ बढ़ेंगे, उनका जो है मानसिक विकास होगा। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना,
तो नहीं, इस प्रश्न के माध्यम से जो है बच्चों को तेल का उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये गलत हो जाएगा आपका। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। तो देखिए छात्रों को जो है पेट्रोल और डीजल के स्रोत जो है क्या क्या है इनके बारे में भी यहाँ पे बताने की कोशिश नहीं हो रही, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। देखिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि इस प्रश्न के माध्यम से जो है बच्चों में जो है सोचने समझने की और कल्पना करने की जो है विचार को जो है इस कुशलता को जो है बढ़ावा देने की प्रयास किया जा रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके विद्यार्थियों को का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो देखिए कक्षा में जो है प्रश्नोत्तर की तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, यानी कि आप जो है ईवीएस पढ़ा रहे हैं अपने क्लासरूम में, तो उस समय जो है आप कक्षा में जो है प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग जो है किस लिए करते हैं, इसी को बस आपको बताना है इस प्रश्न में। तो आप देखिए ऑप्शंस, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों को सीखने में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए। अनुशासन नहीं होगा आपका, भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है सिर्फ प्रश्न पूछना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों में जो है सीखने का जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए जो है आप कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे जो है जितना प्रश्न पूछते हैं उतना जो है उनके मन में और जिज्ञासा बढ़ती है, किसी चीज के प्रति जो है वो जानना चाहते हैं, तो प्रश्न के माध्यम से जो है उस चीज के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है प्रश्न पूछना पॉजिटिव होता है, और इससे जो है बच्चों का क्या होता है कि सीखने की जिज्ञासा इससे जो है उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस का पाठ्य पुस्तक जो है क्यों रखा गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए आपके ऑप्शंस हैं, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, क्या किसी विषय को बस समझने के लिए जो है इसका गहन समझ विकसित करना इसका उद्देश्य जो है नहीं, क्योंकि देखिए बच्चे जो है बस छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ जो है बच्चे जो है गहन समझ विकसित नहीं कर पाते हैं किसी चीज के प्रति इस उम्र में, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, क्या अगले कक्षा के लिए जो है आप पढ़ाते हैं कि दूसरे क्लास में बच्चा चले जाए सिर्फ इसी के लिए आप पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, यही आपका ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि देखिए बच्चे जो है कक्षा की पढ़ाई के शिक्षार्थियों को विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, तो ईवीएस का जो है मुख्य उद्देश्य आपका यही है कि बच्चे जो है इससे क्या हो कि वे जो है बाहरी जीवन को जो है विद्यालय की जो पढ़ाई होती है उससे जो है संबंधित कर सके। तो यही जो है आपका ईवीएस का मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाक्रम उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप, उपयुक्त नहीं है पूछा गया है, तो किसके प्रति संवेदनशील बनाना है? तो ये जो है आपका वृक्षों के संरक्षण यानी कि पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए जो है बच्चों को इसके प्रति जो है संवेदनशील बनाना है आपको, यानी कि उसके प्रति जो है आपको उन्हें जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर्यावरण का जो है रक्षा करना चाहिए, और ये सभी चीजों पर जो है बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है, उन्हें संवेदनशील बनाना है। इसके लिए कौन सा क्रियाकलाप जो है उपयुक्त नहीं है इसमें पूछा गया है? तो देखिए पढ़ते हैं आगे।
हमारा ऑप्शन से वृक्षों पर नारा लिखना, स्लोगन्स राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना। तो ये तो आपका पॉजिटिव ही दिख रहा है ये पॉइंट आपका। और देखते हैं, प्रत्येक छात्र की एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख यहाँ पे रेख होगा, ठीक है, देख रेख होगा, देख और रेख, देख रेख के लिए, ठीक है, देख रेख के लिए जो है आपका प्रोत्साहित करना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। इससे जो है बच्चे जो है क्या होंगे, पर्यावरण के लिए जो है संवेदनशील बनेंगे। कभी भी देखिए ये पॉइंट जो है, सेकेंड नंबर पॉइंट जो है, यदि आपको दिखता है कहीं भी ईवीएस के कोई भी पेडागोजिक वाला सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, तो आप जो है इसी को प्रायोरिटी दीजिएगा, इसी को करेक्ट मानिएगा, क्योंकि जो बच्चे को जो है वृक्ष को अपनाकर और देख रेख करना, ये सबसे अच्छा जो है पर्यावरण रक्षा का जो है ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, यही आपका इसमें गलत होगा, ठीक है। और देखिए वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, तो इसमें देखिए आपका नहीं बोला गया है, तो नहीं होगा आपका, थर्ड ही हो जाएगा। थर्ड आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, इससे जो है बच्चे जो है कम इससे जो है बच्चे वृक्षों के प्रति जो है संवेदनशील नहीं बनेंगे, ठीक है, ये उपाय आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया, इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए एक शिक्षिका है, अंजलि नाम है उनका, और इन्होंने जो है ईवीएस की कक्षा में यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो है इन्होंने क्या किया, जल का पाठ पढ़ाते समय जो है इन्होंने क्या किया, जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। रोल प्ले से देखिए कंफ्यूज नहीं है, रोल प्ले जो है आपका ये सीटेट में जो है बार बार आपको देखने को मिलेगी। रोल प्ले यानी कि बस एक नाटक जो जिस पर हम खेलते हैं किसी विषय पर, तो उसी को जो है हम रोल प्ले के रूप में जानते हैं। बहुत सारे जो है सरकारी संस्थान में से यदि आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो ये सभी जो है आपने खुद भी किया होगा, क्योंकि ये जो है बार बार उन बच्चों से प्रशिक्षु जो होते हैं उनसे रोल प्ले करवाया जाता है किसी किसी विषय पर, जैसा कि आपका बच्चों के इससे जो है विकास होता है, ठीक है। तो रोल प्ले करना यानी कि किसी चीज पर जो है हम एक्टिंग कर रहे हैं किसी विषय को लेकर, इससे और इससे जो है क्या होगा कि समाज में जो है जागरूकता आएगी किसी जिस विषय पर भी वो चाहते हैं जागरूकता लाने के लिए, ठीक है। तो रोल प्ले होगा, तो यही होगा। तो देखिए अंजलि जो है रोल प्ले आयोजित इन्होंने किया जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो इनका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था कि इन्होंने रोल प्ले कराया। तो देखिए विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एकसरता को तोड़ना, ये तो एकदम गलत है, तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तो इसमें देखिए आपको सक्रिय वर्ड जहां भी दिखे आप समझ जाइएगा ये जो है पॉजिटिव होता है, तो ये आपका करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए एक चीज पहले इसे समझ लीजिए, इस क्वेश्चन से पहले यहाँ जो है आपको बताया गया है कि प्राथमिक स्तर का जो ईवीएस की पाठ्यचर्या है यानी कि सिलेबस जो है आपका ईवीएस का, इसमें जो है आपका क्या किया गया है कि इसमें ईवीएस की सिलेबस में जो है आपका साइंस, यहाँ पे देखिए साइंस यानी कि विज्ञान प्लस आपका है सामाजिक विज्ञान यानी कि एसओएस सोशल साइंस, ठीक है,
और प्लस में है आपका पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, ईवीएस, ठीक है। ईवीएस के अंतर्गत ही तीनों आते हैं, पर्यावरण अध्ययन भी आते हैं, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस, तीनों जो है ईवीएस के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो प्राथमिक स्तर का जो बुक है, इसमें जो है आपका ईवीएस की पाठ्यक्रम ये सभी सम्मिलित किया गया है, साइंस भी, सोशल साइंस भी, ईवीएस भी, ठीक है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन भी। तो तीनों चीज को सम्मिलित करने के पीछे क्या कारण है, यही आपसे पूछा गया है इसमें। तो देखिए, देखते हैं ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, और भी देख लेते हैं ऑप्शंस, ठीक है। कभी भी आप सीटेट के प्रश्न को सॉल्व करते समय जो है सभी ऑप्शंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है कि ऑप्शन जब तक आप सब नहीं पढ़ेंगे तब आप कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि पहले वाला ऑप्शन ही एक ही ऑप्शन या दो ऑप्शन आपने पढ़ लिया, आपको लगेगा कि वही सही है, लेकिन नहीं, उससे भी जो है अधिक पॉजिटिव जो है आपका पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, तो आप जो है इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेकेंड है हमारा पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। देखिए, पढ़ाई के विषयों का संख्या का कम करने के इसके पीछे उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इस भले ही ईवीएस के अंतर्गत ये सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन अलग से भी जो है बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, साइंस भी पढ़ाए जाते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ाए जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, नहीं, इससे कुछ बोझ कम नहीं होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, शिक्षक की संख्या को कम करने के लिए या जो भी विषय के अध्यापक हैं इनको कम करने के लिए जो है ऐसा नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें सही दिख रहा है। शिक्षार्थियों को जो है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही होगा, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। ईवीएस में जो है आपका साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, पर्यावरण अध्ययन भी है, ये सभी इसीलिए है ताकि बच्चे जो है क्या हो कि पर्यावरण को जो है संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बन जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो देखिए, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानता, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सामाजिक असमानता की बात हो रही है यहाँ पे उस पर जो है अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस आपके। संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, देखिए भाषण आयोजित करना ये तो सरासर गलत हो जाएगा आपका, इसमें आपका सेकंड गलत है, ठीक है। संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ये आपका इसमें करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। देखिए, सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए जो है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ठीक है। तो ऐसे करने से जो है सामाजिक असमानता यहाँ पे दिख रही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, सांप ही है, ये कुछ और नहीं है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। आपके ऑप्शन है असम, हांगकांग, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, यहाँ पे सांप खाने की बात कही जा रही है क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो कुछ जगह का लोग होते हैं वो जो है सांप खाते हैं, ये आम बात है। हालांकि इंडिया में ये सब देखने को नहीं मिलेगी आपको, तो आप इसी से पहचान गए होंगे ऑप्शंस को देखकर कि जो भी राज्य इंडिया के हैं वो नहीं होगा आपका। ऑप्शन जो है आपका हांगकांग इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2
हांगकांग में जो है ये प्रसिद्ध यहाँ वहाँ का प्रचलित जो है भोजन है। वहाँ के लोग जो है सांप जो है खाना पसंद करते हैं और खाने में जो है वो सांप खाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसलिए सही हो जाएगा, हांगकांग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंडिया में जो है सांप कोई नहीं खाता, ठीक है, तो आपका बाकी ऑप्शंस गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे जो है कूट दिया गया है, सही कथन आपको कूट में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबे होते हैं सीटेट के, तो स्क्रीन में जो है ये सभी एक बार में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रेल आपने देखा होगा वहां पर जो है उसका जो है मोटा कागज होता है और वहां पर जो है उभरे हुए बिंदु की तरह जो है आपको बनाकर इसमें लिखा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ये भी आपका करेक्ट है, इसमें जो है 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से जो है होते हैं और ये जो है उभरे हुए होते हैं और मोटे कागज पर जो है ये बिंदु बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु जो है 6 बिंदु जो है इसमें होती है ये लिपि में। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीली औजार से बनाई जाती है, ये भी आपका सही है, किसी नुकीली औजार से बनाई जाती है तभी जाकर जो है वो उभरा हुआ होता है और बिंदु की तरह जो है बनता है। इस उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी आपका इसमें सही होगा। तो जो बच्चे जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं जो देख नहीं पाते हैं, वे बच्चे जो है इस पर हाथ फेर कर जो है वे पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल लिपि के द्वारा ही जो है जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, जो देखने में असमर्थ है, वे सभी बच्चे जो है ब्रेल लिपि के माध्यम से ही जो है अपना पढ़ाई करते हैं। तो ऑप्शन जो है इसमें देखिए सभी करेक्ट है। तो कूट में देखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 में ही दिया गया है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसमें, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, ठीक है। और देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ठीक है। और देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह अंडे देते हैं। इसमें जो है देखिए, तो यहाँ पर देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए रूप में डॉग को ले सकते हैं, कुत्ता को ले सकते हैं। तो उसका जो है बाहरी कान होता है और शरीर पर जो है बाल होता है और वे जो है क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, अंडे वे नहीं देते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ये भी आपका सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते बच्चे देते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। और देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए और बी ही सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो आपके ऑप्शन है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है, नहीं, मधुमक्खी पालन जो है ये आपका होता है अक्टूबर नवंबर में। खास करके जो है सबसे सुइटेबल समय जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए वो होता है आपका होता है नवंबर से लेकर जो है आपका फरवरी तक जो है ये सबसे सुइटेबल समय होता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये एकदम करेक्ट है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है, ये सही है। आपने देखा होगा मधुमक्खी का जो
छत्ते में वहां पर जो है बॉक्स की जैसे जो है बनी होती है, बहुत सारे बॉक्स टाइप का जो है आपको दिखेंगे उसमें, ठीक है। और देखिए, तो आपका ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड सही है। और देखिए, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो है आपका 1 गलत है, 2 3 4 सही है। 2 3 4 आपका 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 है, किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। तो देखिए, यहाँ पे अहमदाबाद से जो है नागरकोइल एक यात्रा के बारे में जो है किसी छात्रा ने जो है ये नोट किया है। तो यहाँ पे देखिए, दिनांक जो है 10/2/2014 को जो है ये जो है अहमदाबाद से चली है, ठीक है। और देखिए, पहुंचने का समय, यानी स्टेशन पर जो है पहुंची है 11:30 सुबह में, ठीक है। 11:30 सुबह में जो है पहुंची है। स्टेशन छोड़ने का समय, यानी कि जब ट्रेन ने जो है स्टेशन छोड़ा वो समय बताया गया है। गांधी धाम से दूरी जो है अहमदाबाद स्टेशन का 301 किलोमीटर था, ठीक है। और देखिए, नागरकोइल में जो है ये पहुंची 12 तारीख को, ठीक है। 12 फरवरी को जो है ये पहुंचती है। अब पहुंचने का समय देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे 4:45 प्रांत, ठीक है। स्टेशन छोड़ने का समय आपका 12 दिया गया है, 12 सुबह में। और यहाँ पे दूरी दी गई है, गांधी धाम से दूरी जो है नागरकोइल का यहाँ पे दिया गया है। देखिए, अब देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे निष्कर्ष निकाले गए हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा सही होगा। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए 2348 किलोमीटर बताया गया है, तो ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए गांधीधाम से जो है दूरी आपका बताया गया है नागरकोइल का 2649, ठीक है। और इसमें जो है आपको अहमदाबाद की दूरी 301 बताया गया, तो यहाँ पे -301 हम करते हैं। यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 2348 किलोमीटर, यानी कि 2348 किलोमीटर है आपका अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। यहाँ पर देखिए, स्टेशन छोड़ने का जो है इसका समय है 11:30 पहुंचने का समय, और 4:45 बजे जो है ये क्या होती है, इन्होंने जो है 4:45 बजे प्रांत में जो है पहुंचती है, ठीक है। तो आप समय निकालेंगे इसका तो आपका आ जाएगा इतना 40 घंटा 55 मिनट, तो ये भी आपका सही है। 28 घंटा 55 मिनट में नहीं, ये गलत हो जाएगा। रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 28 किलोमीटर पर घंटा है, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल दूरी जो है 2348 है। अपन जो है आपको स्पीड का जो है निकालना है यहाँ पे, औसत चाल। अब इस आपका जो है कितना टाइम दिया गया है 40:55, ठीक है। आप निकालिएगा तो आपका जो है आ जाएगा करेक्ट आंसर। 80 नहीं आएगा, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी आपका सही है, तो ऑप्शन जो है आपका इसमें थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। 89 का जो है आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, रेल टिकट को जो है आपने देखा होगा, आपने ट्रेन का सफर जो है जरूर किया होगा बहुत बार। जो है हम किसी परीक्षा को देने के लिए या किसी के घर जाने के लिए, कोई रिलेटिव के यहाँ जाने के लिए, या ऐसे भी कॉलेज स्कूल जाने के लिए जो है हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि जो रिजर्व टिकट रहते हैं ट्रेन के, उनसे जो है क्या क्या जानकारी प्राप्त की जा सकते हैं। आपके ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, तो सही है।
डिब्बे का नंबर, वर्थ का नंबर और किराया। यात्रा करने वाले नाम का नाम, आयु और लिंग। ट्रेन का नंबर, नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। सही है। अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, ये भी आपका सही। तो देखिए इसमें जो है सभी ऑप्शन सही है, लेकिन आपका जो है इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। हाँ, ये जो है थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो आप जो है इसे ABCD ले सकते हैं इसमें, ठीक है। नाइन्टी तक के ही प्रश्नों को हम करेंगे इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर शेयर करें ग्रुप में। धन्यवाद।